मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं जो मैंने कहा उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ? न तो वो भाषण था, न वो तीखा था। मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। मेरे अंदर का सिपाही जाग गया था, जो मैं सुबह शाम इस शहर में कहता हूँ कि इन फितनों को मैं सर नहीं उठाने दूंगा। तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। बीजेपी किस लेवल पे इसे प्ले कर रही है, मैं उसका क्या कर सकता हूँ? जितने गैलेंट्री मेडल मुझे दिए हैं बहादुरी के, आज तक हिंदुस्तान में किसी इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर को मदद नहीं मिली। मैं खिलाफ बोलता हूँ उनके जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। मैंने शुरू किया था 2002 में, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था ना, तो मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान की जीत पे यहाँ पे पूरे शहर को पता है, 1000 बार ये चीज़ मेरी तकरीरों में आई है, ताली बजाते थे बच्चे। आज इंडिया की जीत पे ताली बजाते हैं। ये तालीम मैंने दी है मलेरकोटले। मैं जोड़ने वाली सोच की तरफ हूँ, चाहे वो सोच मुसलमानों से उठे या सिखों से उठे या कहीं से उठे। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਡਸੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਓਵੈਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਉਂ? ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਤੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ? न तो वो भाषण था, न वो तीखा था। वो सिर्फ एक आउटबर्स्ट थी जिसको आप सब लोग आरटीपी बढ़ाने के लिए नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप उसकी एक लाइन सुनिए, अगर ऐसी हरकत दोबारा हुई, मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी रूटीन जलसे में नहीं गया था, मैंने भाषण नहीं दिया। वो शायद 1, 1.5, 2 मिनट की या 1 मिनट की वीडियो क्लिप है। वो एक आउटबर्स्ट है। किस चीज़ का रिजल्ट है? अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, पहली बात, वहाँ पे तो हिंदू का सवाल कहाँ से आ गया? ये तो सारा मुसलमानों का अफेयर था। घर में घुस के मारेंगे, क्यों हाँ, कह रहे होंगे? क्यों मारना घर में घुस के? सुन लीजिए, मैंने कहा उससे पीछे नहीं हटूंगा। मुसलमानों का अफेयर था, झाड़ू वाले भी वहाँ मुसलमान हैं, पंजे वाले भी मुसलमान हैं। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो मैं घर में घुस के झाड़ू से मारूंगा। मैं इससे लिमिट कर रहा हूँ अपने आप को। किसको मारूंगा? जिन्होंने वो हरकत की, जो वहाँ पे वो हड़कंप मचा रहे थे। कौन थे वो? जमीलू के गुंडे, फितने, जो मैं सुबह शाम इस शहर में कहता हूँ कि इन फितनों को मैं सर नहीं उठाने दूंगा। ठगों को, जो लूटते हैं लोगों को। ये हिंदू मुसलमान कहाँ से देख रहे हैं आप इसमें? ये कल से चैनल्स अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे हैं। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। क्योंकि बीजेपी, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, बीजेपी ने देखो कि नेशनल लेवल पे बीजेपी ने इशू चक लिया। बीजेपी किस लेवल पे इसे प्ले कर रही है, मैं उसका क्या कर सकता हूँ? वहाँ पे हिंदू लफ्ज़ नहीं है। मैंने कहा अगर इन फितनों को दोबारा इजाज़त दी गई ये हरकत करने की, आप फितनों को हिंदू पढ़ने लगो, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपके कान
सही आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ਚੰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ये डॉक्टर मत करो वीडियो को, इस बात पे अलग से बात करना मेरे से। चंगे हिंदू क्या होते हैं? यादविंदर चंगा इंसान है, सिख भी है मेरे ख्याल से। मैं मुसलमान हूँ, मैं चंगा हूँ कि नहीं हूँ कोई और बताएगा। कोई और बैठे उधर, वो हिंदू भी कोई भी अच्छा हो सकता है, कोई भी बुरा हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ अपने आप को इस बात से लिमिट करो। वो भाषण नहीं था, तिखा था इस सेंस में, इट वाज नॉट क्रिमिनल। अरे हिंदू का कहाँ से सवाल आ गया वहाँ पे? मैंने सारी ज़िंदगी डिवाइसिव फोर्सेस से लड़ाई लड़ी है। संबित पात्रा जी, ये लेबल मुस्तफ़ा पे नहीं चिपकेगा। मैंने छाती पे गोलियाँ खाई हैं। इस स्टेट के अकेला आईपीएस अफसर हूँ जो सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ, देश की लड़ाई लड़ी है। इसी भारत सरकार ने, मेरी भारत सरकार ने जितने गैलेंट्री मेडल मुझे दिए हैं बहादुरी के, आज तक हिंदुस्तान में किसी इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर को नहीं मिले। आप मेरे ऊपर कोई और इल्ज़ाम लगाएं, मेरे ऊपर कोई ये इल्ज़ाम लगा सकता है कि मैं डिवाइसिव हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूँगा? मैं खिलाफ बोलता हूँ उनके जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, जो भी हों वो। यहाँ पे भी यही हो रहा है। ये जो जमीलू है ना, ये बहुत बड़ा फितना है। इसने आग लगाने का काम किया है। दल बदलू है। इसने पता है कहाँ से अपनी सियासत शुरू की? बैकग्राउंड पता है आपको? सिमी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। ये सिमी का फाउंडर मेंबर रहा है मलेरकोटले में। ये सिमी का प्रधान रहा है मलेरकोटले में और पंजाब में। वहाँ से इसकी सियासत शुरू हुई है। आग लगाने का काम करता रहा है। आपसी सामाजिक भाईचारा। ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ? जी नहीं, मैं उनको नकेल डालूंगा अगर वो बांटने का काम करेंगे। अब वो बिरादरीवाद चला रहा है यहाँ पे। अब वो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ? इंडियन कौम आपने सुना है? अपनी कौम के लिए सुन क्या? लीजिए, ਤੁਸੀਂ- मेरी कौम। मेरी कौम ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ आपको ਸਾਡੀ कोई ਕੌਮ, आपको कोई ਹਿੰਦੂ तकरार ਕਹਿੰਦੇ है? ਸਾਡੀ ਕੌਮ। नहीं, आप- ਮੈਨੂੰ अगर मैं कहता हूँ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं। अगर मैं कहता हूँ मैं अपने कौम के हक ਉਹਦਾ में लड़ाई लड़ूं, आपको ਗੱਲ ਹੈ कोई ਕਿ एतराज? किस संदर्भ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? मैं संदर्भ वहाँ पे जो सिर्फ संदर्भ था, मैं कौमी फौजी हूँ। कौमी तराना सुना है? कौमी तराना क्या होता है? नेशनल एंथम। तो मैंने कहा मैं इस देश का सिपाही हूँ, सारी उम्र देश का सिपाही रहा हूँ, तोड़ने वाली ताकतों से लड़ा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੂੰਗਾ, मैं कौम ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। कौम मीन्स देश। फिर आके आप अंदर अगर उसमें जाएंगे, फिर सिख कौम होगी, मुसलमान कौम होगी। तो मैं देश के लिए लड़ता हूँ, देश के यूनिटी के लिए लड़ता हूँ। अगर आप उसको छोटे दायरे में लेके आएंगे मुस्लिम कौम, तो उसके हक की बात क्यों नहीं करूँगा? मैं करूँगा, बड़े फख्र से करूँगा। पर मैं वैसे ही कहना, मान लो ਤੁਸੀਂ वहाँ पे पहले आप उसकी बात करें। वहाँ पे ये जो चला रहे हैं चैनल्स वाले, वहाँ हिंदू लफ्ज़ कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? फितनों का हिंदुओं क्यों बना रहे हैं आप लोग? मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। दिस इज ए मैटर ऑफ फेथ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਡ ਵੀਡੀਓ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? जो 100% जो मैंने डाला है दैट इज़ द ओरिजिनल वीडियो क्लिप। उसके बाद क्या है मुझे नहीं पता किसने कौन से डॉक्टर्ड वीडियो डाल रखे हैं। वहाँ पे कोई संदर्भ नहीं बनता, कोई कंटेक्स्ट नहीं बनता। दो ग्रुप्स में हो रही है, मैं झाड़ रहा हूँ उनको। मेरी आउटबर्स्ट है, किनके खिलाफ है? वहाँ कहाँ से हिंदू आ गए यार? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਭੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। अभी भी है। ਤੁਸੀਂ ਅਭੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ठीक है, कि ਇੰਨਾ यू हैव ए पॉइंट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आउटबर्स्ट कब होते? मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, मैं इंसान भी तो हूँ ना। आपको क्या हरकत की थी उन्होंने, आपको पता है? आप बैठे हैं यहाँ, एक आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है? हमें बिल्कुल नहीं कानून का दायरा क्रॉस करना चाहिए। मैं ठंडे वक्त में उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा। जो इस तरीके की शिकायत है, दे ट्राई टू चेज मी, मैन हैंडल मी। आई वॉज कमिंग फ्रॉम ए हाउस, आई हैड गॉन फॉर ए कप ऑफ टी, आई वॉज नॉट गोइंग टू एनी जलसा। When this group of hooligans, ये झाड़ू वाले, all of them of course Muslims, led by that Jamilu, thug, they tried to chase me, they tried to humiliate me. So I noticed nearby a small gathering, 50-60 people, boys, with allegiance to Congress. वो कांग्रेस के डीजे वहाँ चला रहे थे। I rushed to that spot, I grabbed the mic and I uttered these words. इसमें एंटी हिंदू कहाँ से आ गया भाई? ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਚਲੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੇ।
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ की नहीं debate- बात करती। ਹਿੰਦੂਤਵ कांग्रेस ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਡਿਫਾइन ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? मैं वही सोचता हूं जो कांग्रेस पार्टी का लीडर सोचता है। अभी आपने जयपुर में सुना कांग्रेस पार्टी के लीडर का भाषण राहुल गांधी का कि एक हिंदू है, एक हिंदुत्ववादी है। हिंदू कौन है? जो देश में चाहता है सभी कौमें रहें, जो चाहता है देश तरक्की करे, जो चाहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ये हिंदू है। महात्मा गांधी हिंदू था, राहुल गांधी हिंदू है। हिंदुत्ववादी क्या चाहता है? जो हरिद्वार में धर्म संसद कर रहे हैं, मुसलमानों को निकालना है, मुसलमान मुक्त भारत चाहिए, ये हिंदुत्ववादी सोच है। मैं जोड़ने वाली सोच की तरफ हूँ, चाहे वो सोच मुसलमानों से उठे या सिखों से उठे या कहीं से उठे। जो देश को बांटने की सोच है किसी भी कौम से उठे। एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं मलेरकोटले में मेरी कोई भी टॉक हो, कोई भी भाषण हो, वो चाहे शुरू में या आखिर में या बीच में, एक चीज़ उनको पाठ पढ़ाता हूँ मुसलमानों को कि मेरे धर्म का हिस्सा है, मेरे मज़हब का मुल्क परस्ती। अगर हम मुल्क परस्ती से 1 इंच भी राइट लेफ्ट हुए तो हम कौम की लड़ाई नहीं लड़ सकते, देश की लड़ाई नहीं लड़ सकते, गुर्बत की लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये आज से नहीं 20 साल से होता रहा है। मैंने शुरू किया था 2002 में, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था ना, तो मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान की जीत पे यहाँ पे पूरे शहर को पता है, 1000 बार ये चीज़ मेरी तकरीरों में आई है, ताली बजाते थे बच्चे। आज इंडिया की जीत पे ताली बजाते हैं। ये तालीम मैंने दी है मलेरकोटले को कि हमने सर उठा के चलना है। हमने कोई ऐसा मौका नहीं देना है देश को बांटने वाली ताकतों को कि हम दुश्मन मुल्क के खुशी में शामिल हों। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਓਵੇਸੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ ਸੀ? किसकी आत्मा? ਓਵੇਸੀ ਦੀ ਆਤमा आ गई ਸੀ जो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ आप कहाँ ले ਤਿੱਖਾ बोल रही ਤਿੱਖਾ नो, बोलो, मैं सिर्फ ओवैसी बोलना की नहीं, कहना, ओवैसी ओवैसी भी की ना नहीं, तिक्खा बोलता ना, मेरे ਉਹਦਾ अंदर ਭਰਾ का भी बड़ा तिक्खा बोलता मेरे अंदर का सिपाही जाग गया था कि एक सोल्जर जिसने सालों में लड़ाई लड़ी, उसको ये फितने कैसे ह्यूमिलिएट कर सकते हैं। ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ, ਚੋਣ 'ਚ फितने ਤਾਂ कैसे humiliate ਚੋਣਾਂ 'ਚ कर ਤਾਂ सकते ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? मैं तो पहली बार ਪਿਛਲੀ आया ਵਾਰ हूँ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। अब तो मैं मैदान में तो पहली बार आया हूँ ना, पहले तो नौकरी में था मैं। नौकरी जब ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। मैं ओवैसी की सोच से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं ओवैसी की सोच से एग्री नहीं करता हूँ, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ਸਟਾਈਲ ਓਵੇਸੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਟਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਕਦਾ ਫੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ। आगे से बताऊँ क्या ਉਹਦਾ करूँ? ਭਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਗਾ। जब कोई मेरे ऊपर हमला बोलेगा, मारूंगा, मैं कहूँगा भाई मैं कानून में बंधा बैठा हूँ, मुझे मारो मत। नहीं, मैं सिपाही हूँ, मैं मुकाबला करता हूँ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ कानून के हिसाब से मुकाबला करता हूँ ना। कानून में ही तो कहा जाता है कि इनको संभालो। मैं तलवार लेके तो नहीं उनके पीछे गया। अरे ये तो तुम्हें झाड़ू से मारूंगा, ये तो एक मुहावरे हैं भाई, कहाँ झाड़ू लेके मार रहे हो? घर में घुस के ये मारूंगा, तो एक उसी का। मुहावरे हैं कि अगर मेरे साथ ऐसी हरकत की गई, मैं झाड़ू से तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। पहले तो इससे हिंदूज को अलग कर दीजिए। हिंदूज मुस्लिम का वहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं था, यहाँ जमीलू के गुंडों का था। ਨਹੀਂ, ਘਰ में घुस के मारूंगा, मैं बता चुका हूँ ना। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੇਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? घर में घुस के मारन वाला। मुझे नहीं ਇਹ पता बीजेपी किसका, मेरा पाकिस्तान है। प्रति वरतदी रही है मैं हमेशा। पाकिस्तान का यहाँ पे कोई रोल नहीं चलो था। मैंने वरतदी रही है, मैं ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। नहीं, ये तो हम लोग सारी उम्र करते रहे। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ कैसे हो सकता ਇੱਕ ਵੀ है? ਸ਼ਬਦ नहीं बोलिया। सवाल ही नहीं पैदा होता, नॉट इवन एट द बैक ऑफ माई माइंड। अरे भाई, मेरा पिछोकड़ तो देखिए, सारी उम्र मैंने सामाजिक भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ी, मैं क्यों बोलूँगा वहाँ पे? एक आदमी होता है भाई गुस्से में पागल हो गया, कोई ऐसा कंटेक्स्ट आ जाए, वहाँ तो कंटेक्स्ट ही नहीं है, वहाँ तो जमीलू फितना है। वो इसका केजरीवाल का एजेंट है, तो वहाँ पे तो कंटेक्स्ट भी नहीं। एक तो ये होता है ना, चलो बंदे का गुस्से में उसने कह दिया, नो कंटेक्स्ट ही कोई नहीं। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ? हाँ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨਾਲ। आम आदमी से भी नहीं है, झाड़ू वाले से है जो फितना है। वो जो कैंडिडेट ਉਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? क्यों? अकाली दल भी लड़ रहा है, क्यों नहीं है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? अकाली दल ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? सबसे है। अकाली दल फितनागिरी नहीं कर रहा, वो शरीफ कैंडिडेट है। वो जैसे वोट मांगते होते हैं वैसे वोट मांग रहा है जाके। झाड़ू का यहाँ कुछ भी नहीं है, झाड़ू का वो फितना है। उसका 11वां इलेक्शन है, उसने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है। वो बिल्कुल अपनी सेंसेस खो चुका है। आप
मैं इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता। उसकी देखो तो सही मेरे खिलाफ क्या क्या बोलता है। मेरा लेवल ही वो नहीं है कि मैं जमीलू के लेवल पे जाऊं। मुस्तफ़ा कौन है, जमीलू कौन है? जमीलू एक करिंदा है सिमी का, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन का। आप अपने पिचक्कड़ को कैसे धोगे? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੋਈ ऑफिशियली था। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ सबूत ਤੁਸੀਂ मैं क्यों करूं? ਜੇ ਸਬੂਤ ਆ मेरे पास और बहुत सारे काम है, एडमिनिस्ट्रेशन देखे नहीं। ये तो ही स्टार्टेड हिज लाइफ विद दैट। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ दिस इज ਸਬੂਤ नॉट ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, एलिगेशन, ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? दिस इज ए फैक्ट। ਫੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? अरे भाई एलिगेशन, अगर मैं कहता हूँ यादविंदर प्रो पंजाब टीवी सबूत का मैं कह MD रहा है, जी सबूत है, मैं कह रहा ये सबूत सारी दुनिया को पता है भाई। अगर इसके सबूत की जरूरत है, हाथ कंगन को आरसी क्या कि मुस्तफ़ा पुलिस अफसर रहा है, अब आप मुझे कहोगे इसका सबूत दो। मैं कहता हूँ यादविंदर प्रो पंजाब टीवी का MD है, बिल्कुल इसका सबूत क्या सबूत दूं मैं? सारी दुनिया को पता, कोई छुप के थोड़ा ही कर रहा था। वो सिमी का पोजीशन होल्डर आया मलेरकोटले में, फिर इंसाफ पार्टी में आया सैयद शाहबुद्दीन। सैयद शाहबुद्दीन साहब पता कौन थे? हाँ हाँ बिल्कुल। इंसाफ पार्टी बनाई थी उन्होंने, उनके साथ क्यों लगा था ये? सैयद शाहबुद्दीन बहुत सारी ज़िंदगी अच्छे इंसान रहे, लेकिन एक बार भटक गए थे। उन्होंने कहा हमने ब्लैक डे मनाएंगे, आज़ादी का दिवस जब था, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे। मैं उस बात से एग्री नहीं करता कि जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था हम ब्लैक डे क्यों मनाएंगे। उससे मुतासिर हो के इंसाफ पार्टी में चला गया। इस सोच के लोग हैं जो मेरे सामने खड़े हैं। ये मेरे राष्ट्रवाद की बात करेंगे, कोई और बात करें, हाँ कहें आप मुस्तफ़ा ने गुस्से में कानून की सीमा से बाहर गया, आई विल एक्सेप्ट। गए हुए तो मतलब सीमा तो बाहर चले गए ਤੁਸੀਂ? अरे भाई उसको तो वो इन्वेस्टिगेट करें ना। एक अगर आप आइडियल सिचुएशन देखो, मैं नहीं कहता, लेकिन आदमी का जज्बा भी तो होता है, इंसान भी तो हूँ ना मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं देशभक्त हूँ, सब कुछ, पर मैं इंसान भी तो हूँ। तो ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਤਫਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। किसको? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ जो बैड एलिमेंट्स हैं ना, हम रात दिन थ्रेट नहीं करते कि अगर ड्रग डीलर से हम डील करेंगे, हैं माइनिंग माफिया को हम सबक सिखाएंगे, ये थ्रेट नहीं है क्या? ये करना पड़ता है। शरीफों को तो नहीं मैं धमका रहा हूँ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? जो मैं कहूँगा आप मानेंगे नहीं। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। नहीं मानेंगे ना। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। देखिए, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। मैं पॉलिटिशियन मैं ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ मैं ਪੈਂਦਾ? पॉलिटिशियन की तरह नहीं सोचता हूँ। 10 अगस्त को 80+ सीटें लेके कांग्रेस सरकार बनाएगी। आप भी यही, मैं भी यही हूँ, देयर इज नो आर्गूमेंट। यही झाड़ू 100 सीटें लिए फिरते थे ना, इलेक्शन पिकअप कर गया ना। अब देखो जरा क्या होता है अभी। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਚੰਨੀ ਸਿੱਧੂ, ਕੱਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ये ਬਗਾਵਤ एक ਕਰ मुजाहरा है डेमोक्रेसी का। हमारी पार्टी में सबको आज़ादी है, वो अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, उसका एक मैकेनिज्म भी है हल करने का। उन्होंने एक कमेटी बना दी। ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਅਲਟਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। देखिए जो 86 ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। जो 86 लोगों की लिस्ट आई है, सिद्धू साहब ने, चन्नी जी ने, सुनील जाखड़ जी ने कोई उंगली उठाई उस पर? अंदर बहस होती है, डिबेट होती है, इसको मिलना चाहिए इसको। जब एक बार लिस्ट आ गई, किसी ने आवाज़ उठाई? बताओ, हो सकता हो कुछ गलत टिकट भी होंगे। मुझे खुद लगा कि ये गलत टिकट ये है कि है, मैं पार्टी को कन्वे कर देता हूँ कि यहाँ हमारे पास बेटर चॉइस थी। तो ये जो ढूंढ रहे हैं ना मौका कि चन्नी जी नाराज़ हो जाएंगे, सिद्धू साहब भाग जाएंगे, कहीं जाने वाले नहीं, सब मिलकर लड़ेंगे 2-3 दिन। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ मैं ਨਾਲ? कांग्रेस के साथ हूँ, राहुल गांधी के। इनको भी पता, सिद्धू साहब को पता है, ये चन्नी जी को भी पता। मैं किसी के साथ नहीं, मैं राहुल गांधी के साथ, उसकी सोच के साथ। मैं प्राइमरी मेंबर नहीं हूँ कांग्रेस का, न कभी बनूंगा, बट मैं राहुल गांधी का फॉलोअर हूँ। मैंने ज़िंदगी में इतना सच्चा सुच्चा इंसान नहीं देखा, बहादुर। पहला पॉलिटिशियन है इस देश में जिसको ना पैसे की भूख है और ना सत्ता की भूख है, और सच को कहना जानता है। मुझे पार्टी ने पूछा आप इलेक्शन लड़ो, 1 साल पहले भी कहा था। मैंने कहा मैं इस चीज़ के लिए पैदा ही नहीं हुआ, मैं मेंबर भी नहीं हूँ, पर मैं सारी उम्र कांग्रेस का सपोर्टर रहा हूँ और रहूँगा। और अब तो मैं ज़ाती तौर पे राहुल गांधी का सपोर्टर हूँ। उसकी सोच का क्या ज़रूरत है उसकी भाई? ਸੀਐਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ਕਿਉਂ? कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ेंगे। ਪਰ ਐਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। कैप्टन अमरिंदर सिंह का देखिए बहुत बड़ा कद था, हालात दूसरे थे उस वक्त। आज तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सीट के लिए जूझेंगे, आप भी देखेंगे। बहुत बड़ा कद था, कोई ग्रुप्स नहीं थे। अब हमारे पास 2-3 चेहरे, तब एक ही चेहरा था, अब चन्नी जी भी चेहरा है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।
सिद्धू साहब एक बहुत चेहरा है, एक विज़न है पंजाब के लिए। एक हमारे पास सुनील जाखड़ जी बेदाग इंसान है कि नहीं है? 30 साल से सियासत में, कोई दाग है उनके ऊपर? ਪਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। बिल्कुल आपकी खबर गलत है। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਰਵੇ ਚ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ऑफिशियल पेजां ते पाए जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई कांग्रेस का मुंह नहीं। कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल पेज ते पाया या नहीं पाया? ट्विटर के उत्ते उन्होंने सर्वे मंगया या नहीं मंगया? कौन सा ट्विटर ते सर्वे मंगया कांग्रेस ने? ऑफिशियल नहीं था, वो जाती कैपेसिटी में, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आरजी के वो एडी है, जाती कैपेसिटी में पता नहीं 1200 लोगों का कुछ उन्होंने किया। माहौल तो यही बनाया जा रहा है जिवें सीएम चन्नी नूं डिक्लेयर करना। मेरा नहीं ख्याल। देखो थोड़े मंत्री क्यों बोल रहे ने? क्या थोड़े किन्ने मंत्रियों ने कहता सीएम चन्नी की जाती राय हो, पार्टी की राय नहीं है। आप डेली तो मंत्री देख रहे हो सकता इशारा होया हैं होगा जो हरीश चौधरी, नो, कांग्रेस पार्टी ये गंदे गेम नहीं खेलती। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी में इतनी जरूरत है, अगर उसने फैसला करना है ना, वो फिर किसी मंत्री को नहीं कहेगा जरा बोल दे। तो कैप्टन दे जान वेले भी तो इशारे हुए सी बहुत सारे लोगों क्या? नो, बोलना शुरू हुए बहुत सारे लोग बिल्कुल इशारे। ਜਿਹੜੇ कैप्टन ਦੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। नहीं नहीं नहीं, ये आप लोगों की सब बनाई हुई कहानी, कोई इशारा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने ਕਹਿੰਦੇ चीजों में ਸੋਨੀਆ किया ਗਾਂਧੀ ਨੇ ना, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। नहीं मैं नहीं मानता। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। सोनिया गांधी इस टाइप की लीडर नहीं है जो किसी को बुला के कहेंगे, वो अपने कंधों पे बंदूक चलाना जानती है कांग्रेस पार्टी। मैं नहीं मानता। मैं कैप्टन ਕਹਿੰਦੇ को, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ सुन तो लीजिए, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਇਸ मैं ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਏ। रिमूव कैप्टन ऑपरेशन में बहुत थोरोली इन्वॉल्व रहा, मुझे बहुत कुछ पता जो आपको कुछ भी नहीं पता है, और बहुत कुछ ਮੈਂ आप ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। नहीं। आप नाराज कहा है सिद्धू साहब? 1 महीने से उन्होंने कहा मुझे सीएम फेस डिक्लेयर करो, कहा है क्या? ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਫਸ ਗਈ। सिद्धू ਫਸ साहब ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸੀ। सिद्धू साहब अब कहाँ नाराजगी नजर आ रही है? 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ देखिए, एक घर में जो है ना बहुत सारे भांडे होते हैं तो आपस में खड़कते ज़रूर हैं, ठीक है कि नहीं? ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਖੜਕਦੇ ਨੇ। जो आप कह रहे हैं, मैं तो उस बात को कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना कि खड़कते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस ਮੈਂ होते ਤੁਹਾਨੂੰ हैं। ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੜਕ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਭਾਂਡੇ। नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैं तो उसका जवाब दे ਮੈਂ रहा ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਕਿਆ ਭਾਂਡੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, हूँ। किनके? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। सिद्धू साहब ने एक मुद्दे पर रिजाइन दिया था, रजिया ने भी दिया, एक मुद्दा था, पार्टी ने माना था कि नहीं था? डीजी का मामला था, एजी का था, मैं तफसील में नहीं जाता। एजी के हटने के बाद एजी कहता हम इस केस ਵਿਕਰਮ को ਮਜੀਠੀਆ देखेंगे। ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਮੈਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਟਵੀਟ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋ। ये अदालत का काम था। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। कैप्टन साहब बहुत कुछ कहते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, ਬੜਾ ये तो ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ, अदालत- ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? किसके खिलाफ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ नहीं, ਖੋਲੇ कैप्टन साहब से मैंने बता दिया ना आपको, मैंने मुका ली, मैं तो अपने ट्वीट में लिख चुका हूँ, मैं उससे आगे निकल गया हूँ। मेरे और कैप्टन साहब के जो उन्होंने जख्म दिए थे, वो उनको स्कोर सेटल करके मैं आगे निकल चुका हूँ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ आप दोनों को साथ क्यों जोड़ रहे हैं? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ दर्द ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ नहीं ਤਾਂ होता। ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ मुझे- ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀ ਹੋਵੋਗੇ। मुझे दर्द नहीं होता है, मेरा हक मारा गया था, मेरी हक तलफी हुई थी। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। सिद्धू कहाँ से आ गया अभी बीच में? ਇਧਰ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਰੀਟ ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, नहीं, ਨਾ नहीं, नहीं, ਚੱਲਿਆ, नहीं, नहीं, आपको नहीं पता है, सिद्धू साहब अंडर ਵੋਟਾਂ कंसिडरेशन नहीं थे। ਪਈਆਂ, ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। सिद्धू साहब कैंडिडेट नहीं थे, ही वाज पीसीसी प्रेसिडेंट। सिद्धू साहब ਇਹ उस वक्त ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੀ, किसकी? ਸਿੱਧੂ ਦੀ। सीएम तो मैं भी बनना चाहूँगा, पर सिद्धू साहब का कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं था। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ उन्होंने ਕਦੇ अपनी ਖੁਦ राय ਤੋਂ दी। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ उन्होंने- ਮੈਰੀਟ ਤੋਂ, वो इसलिए ਨਾ नहीं- ਚੱਲੇ। वो इसलिए नहीं गए कि उनको सीएम नहीं बनाया जा रहा, कोई और डिफरेंस थे कि किसको बनाया जाना चाहिए, वो इस पर नहीं गए थे। ये सिद्धू साहब को भी पता ਉਹ था। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਹੁਣ ਇਹ No, ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ होगा, ਹੁਣ ਇਹ बिल्कुल होगा। नहीं। सिद्धू साहब को भी पता था, पार्टी को भी पता था, मुझे भी पता था कि सिद्धू साहब अंडर कंसिडरेशन नहीं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चूंकि वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे।
तो ये तो बहुत सारी कहानी होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता। आप फितनों का हिंदुओं बना सकते हो। अरे हम नहीं बना ਰਹੇ ਸਾਡਾ आपसे ਕੋਈ मेरा- ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ आपसे ਕੋਈ मेरा ਏਜੰਡਾ मतलब है मीडिया। ਮੀਡੀਆ ਚ ਅਗਰ ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਆ जो आप कह रहे हैं ना जिसका हिंदू बना रहे ਕੱਲ हैं, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ जब मैंने नहीं देखी, मैंने तो एक ही बात कही और मेरे ਸਾਰੇ पास ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ वीडियो है। ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 200 चैनल है, मैं खोल खोल के देखता रहूँ क्या कह रही। ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ मैंने जो कहना था अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म से कह दिया है। मैं घर का दरवाजे खटखटाऊँ कि मैंने ये नहीं कहा। जो मैंने कहा मैंने अपने प्लेटफॉर्म से कह दिया। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਫਾ थैंक यू वेरी मच यादविंदर, वेलकम बैक, वेलकम टू मलेरकोटला। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ वी विल वेलकम यू बैक अगेन। ਧੰਨਵਾਦ Okay. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਭ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।